Hey guys, welcome to this tutorial. This is रूपक. Now यहाँ पर हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ लेक ओपेरन के बारे में. देखिए, हमारे बॉडी में हमेशा कोई ना कोई जो जीन है वो फंक्शनल रहता है, काम करता रहता है. इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे बॉडी में जितने सारे फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म्स होता है, उनके पीछे कोई ना कोई एंजाइम्स, कोई ना कोई प्रोटीन लगा हुआ रहता है. एंड उन एंजाइम्स को या फिर प्रोटीन्स को बनाने का जो काम है वो होता है जीन का. तो बेसिकली हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि किस तरह से जो जीन है, जो डीएनए है, उससे प्रोटीन बनता है. नाउ यहाँ पे आप मुझे पूछेंगे कि सर क्या हमारे बॉडी में 24/7 नॉन स्टॉप सारे प्रोटीन एक साथ बनते रहते हैं? वेल देखिए, नहीं, हमारे बॉडी में सारे प्रोटीन एक साथ नहीं बनते हैं. हमारे बॉडी में वही प्रोटीन बनता है जब जिसका ज़रूरत होता है. जिसका ज़रूरत नहीं होता है वो प्रोटीन हमारे बॉडी में तब नहीं बन रहा होता है. तो यहाँ पे हम बेसिकली इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे सेल को पता चलता है कब कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब कौन सा एंजाइम बनाना है, कब किसका फंक्शन होता है. तो बेसिकली इसी को हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे डिटेल में. सो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा एज ऑलवेज. बट देन बिफोर बिगिन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ वैल्यूएबल फीडबैक सो दैट आई कैन अपडेट माई फ्यूचर वीडियोस फॉर यू. आगे बढ़ते हुए मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ. देखिए, हमारे बॉडी में जितने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस या फिर अदर वाइटल प्रोसेसेस होते हैं, उनके लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे जीन जो है ये काम करते रहते हैं हमेशा. तो हमारे जो सारे बेसिक प्रोसेस है ये रेगुलेट होता है किससे? जीन से. देखिए, कुछ जीन ऐसे होते हैं ना कि जो पर्टिकुलर एक टाइम में एक्टिव रहता है, बट कुछ जीन ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्टिवेट रहता है. जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए जितने सारे हमें प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स चाहिए होंगे, उनके पीछे जो जीन्स इन्वॉल्व है ना, वो चौबीसों घंटे हमारा एक्टिवेट रहता है, काम करता रहता है. लेकिन कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जो चौबीसों घंटे काम नहीं करते. ये टाइम टू टाइम स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होते रहते हैं. जब हमको से फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में प्रोटीन डाइजेशन के लिए चाहिए होता है, पेप्सिन एक एंजाइम है. अब आपके बॉडी में पेप्सिन कब रिलीज होता है? जब आप प्रोटीन डाइट लेते हो. अगर आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो उस वक्त आपके बॉडी में पेप्सिन सीक्रेट नहीं हो रहा होगा. ठीक है, तो बेसिकली जब जिस प्रोटीन या एंजाइम का ज़रूरत होता है तभी वो जाके हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है. नाउ यही हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पता चलता है बॉडी को कब कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करना है. नाउ देखिए, ये जो सिस्टम है ना, इसको हम कहते हैं लेक ओपेरन. अब लेक ओपेरन ये वर्ड आपके लिए नया है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. देखिए, ये जो बेसिकली फिनोमेना है ना लेक ओपेरन का, इसको एक्सप्लेन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम जैकब एंड मोनड. ये दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था इन द ईयर 61. अब इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था टू डिस्क्राइब हाउ द एक्सप्रेशंस ऑफ जीन इज रेगुलेटेड. किस तरह से जीन से जो प्रोटीन बनता है, जीन जो खुद को एक्सप्रेस करता है, वो किस तरह से रेगुलेट होता है. इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूँ आपके लिए तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कैसे हमारे जीन को पता चलता है कब प्रोटीन बनाना है, कब नहीं बनाना है. या फिर आप अगर इसको सिंप्लीफाई और कर दे, कब इस मैकेनिज्म को स्विच ऑन करना है, कब इसको स्विच ऑफ करना है. तो इसको एक्सप्लेन किया था जैकब एंड मोनड ने विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट इज नॉट एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट विद देयर एक्सप्लेनेशन ऑन लेक ओपेरन. देखिए, यहाँ पे जो लेक ओपेरन है ना, इसमें जो लेक है इसका मतलब होता है लैक्टोज. ओके, अक्सर सवाल पूछते हैं लेक का मतलब क्या है लेक ओपेरन में. तो लेक का मतलब है लैक्टोज. अब आपको पता होगा लैक्टोज इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, एक डाइसेकेराइड होता है ना. जो ओपेरन है इसका मीनिंग क्या है? ओपेरन का मतलब होता है अ सेट ऑफ जीन्स दैट आर ट्रांसक्राइब्ड एट द सेम टाइम. जो एक सेट ऑफ जीन है, ये अगर एट द सेम टाइम पूरा का जो जीन का सेट है ये एक साथ ट्रांसक्राइब हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है सारे जीन्स में एक साथ एक ही टाइम पे, तो हम इस पूरे सिस्टम को कहेंगे ओपेरन. ठीक है, तो ओपेरन का मतलब होता है ये और कुछ नहीं है, ये बस जीन है, एक सेट ऑफ जीन है जो एक टाइम पे सेम टाइम पे ट्रांसक्राइब हो रहे होते हैं. ठीक है, ट्रांसक्राइब होना मतलब ट्रांसक्रिप्शन होना. वेल, तो ये हो गया आपका बेसिक्स. अब देखिए, लेक ओपेरन पे हम स्पेसिफिकली आते हैं. देखिए, ये जो लेक ओपेरन का कंसेप्ट ये है क्या? तो ये एग्जैक्टली जो हमारा जैकब एंड मोनड है, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था ई कोलाई में. एस्कैरिचिया कोली एक बैक्टीरिया होता है. इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसको एनर्जी के लिए चाहिए होता है ग्लूकोज. फाइन, लेकिन जब ग्लूकोज नहीं होता इसके आसपास, मान लीजिए बैक्टीरिया है बेचारा, अब इसके आसपास कोई ग्लूकोज नहीं है, तो ये कहाँ से एनर्जी लेगा? ऐसे में वो लैक्टोज को ढूंढेगा. ठीक है, लैक्टोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेक्राइड है, और जब ये लैक्टोज टूटता है, टूटने के बाद ये बनता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. एंड देन यहाँ से जो अपना
ई कोलाई है वो एनर्जी डराइव करता है। तो बहुत ही सिंपल है। अब ये लैक्टोज जो है ये डाइसेकेराइड है, इससे दो मोनोसेकेराइड बन रही है, तो सिंपल है। अब ये होने के लिए आपका एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आपको पता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो बेसिकली ये जो एंजाइम है इसको बनाने के लिए इसके पीछे कोई ना कोई जीन इन्वॉल्व होगा। तो इसी को स्टडी किया था जैकब एंड मोनड ने। इस जो जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ ये जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ये कैसे होता है ई कोलाई में, इसी को स्टडी किया था जैकब एंड मोनड ने, एंड इसका नाम दे रखा था इन्होंने लेक ओपेरन। अच्छा, जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म होता है ये होता है कब होता है, तभी होता है जब आसपास लैक्टोज प्रेजेंट है। ये जैकब एंड मोनड ने देखा था। मान लीजिए बैक्टीरिया इसके पास ग्लूकोज है, मौजूद है, तब ये लेक ओपेरन जो है ना ये काम में नहीं आएगा, ये ऑफ रहेगा। अगर बैक्टीरिया के आसपास ग्लूकोज नहीं है और इसको कहीं पे लैक्टोज मिल गया है, तभी जाके ये जो लेक ओपेरन है ये स्विच ऑन होता है, ये काम में आता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो लेक ओपेरन में जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, इसके लिए एक सेट ऑफ एंजाइम चाहिए। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक एंजाइम के बारे में बताया कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसके अलावा और भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं जो एक सेट ऑफ जीन मिलके एक साथ बनाते हैं। और हमको पता है जब एक साथ एक जीन ट्रांसक्राइब होता है इसको हम कहते हैं ओपेरन। सो वी कॉल इट लेक ओपेरन। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे लेक का मतलब होता है लैक्टोज, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में जो ओपेरन इन्वॉल्व है हम इसको कहेंगे लेक ओपेरन। सो एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर, जो लेक ओपेरन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो जीन्स के बारे में हम बात कर रही है, जीन कैसा होता है, देखिए ये आपका ये हो गया, ये आपको ड्रॉ नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए दे रखा है। देखिए यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप के जीन होते हैं, तीनों जीन एक साथ ट्रांसक्राइब होंगे। एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन क्या है, इसमें आपको तीन जीन मिलेंगे एक साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों जीन एक साथ है। यहाँ पे मिलेगा आपको लेक जेड एक जीन है, लेक वाई दूसरा जीन है, एंड लेक ए, ये तीनों जीन है अलग अलग जो एक साथ ट्रांसक्राइब होंगे। लेक जेड जो जीन है, अब जीन है मतलब कोई प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पे बेसिकली हम एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेक जेड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम आपको ऑलरेडी पता है, ये लैक्टोज ब्रेकडाउन में मदद करता है, लैक्टोज से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनाता है। लेक वाई, इससे एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है परमिएज। परमिएज नाम से आपको समझ में आता है समथिंग रिलेटेड टू परमिएबिलिटी। तो ये क्या करता है, परमिएबिलिटी बढ़ा देता है। अब ये आप पूछेंगे सर परमिएबिलिटी का मतलब क्या है। अब देखिए ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, अब इसको करना है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज से बाहर। अब बाहर लैक्टोज रहेगा तो इसको तो मेटाबोलाइज कर नहीं पाएगा। ये सिंपल है बहुत। अगर आपको खाना डाइजेस्ट करना है तो आपको खाना पहले तो अंदर लेना पड़ेगा अपने बॉडी के अंदर। तो अगर इकोलाई को लैक्टोज को बॉडी के अंदर लेना है, इसके लिए सेल का परमिएबिलिटी होना पड़ेगा। परमिएबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ का अंदर आने का जो कैपेसिटी होता है, ठीक है। सो परमिएबल अगर सेल होगा तभी जाके ये लैक्टोज अंदर आ पाएगा। परमिएबल बनाने के लिए एक एंजाइम मदद में आता है, दैट इज परमिएज, और ये कौन बनाता है, आपका लेक वाई जीन। बहुत ही सिंपल है। फिर आपका थर्ड आता है लेक ए। अब लेक ए का काम होता है, ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। अब ट्रांस एसिटाइलेज का काम क्या होता है, देखिए ये जो लैक्टोज है इसको मेटाबोलाइज करना है, लैक्टोज से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनाना है। इसके लिए लैक्टोज को पहले तो एक्टिवेट करना होगा। सो ये एक्टिवेट कौन करेगा, अपना ट्रांस एसिटाइलेज। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर लेक ए जीन। इसके अलावा एक और काम होता है इस ट्रांस एसिटाइलेज का, इट न्यूट्रलाइजेज द मेटाबॉलिक वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कहीं पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होंगे। बैक्टीरिया के अंदर है, अगर ये वेस्ट रह जाता है ये बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसा में इन वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम रहता है ट्रांस एसिटाइलेज का। ट्रांस एसिटाइलेज को बनाने का काम होता है लेक ए। सो दीज आर द थ्री जीन्स जो मिलके बनाता है स्ट्रक्चरल जीन। अभी आप यहाँ पे समझ सकते हैं अगर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म होना है तो इन तीनों जीन को एक साथ काम करना पड़ेगा, या फिर तीनों जीन को एक साथ ट्रांसक्राइब होना पड़ेगा। एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता है। सो वी कॉल इट ओपेरन। नाउ आई थिंक द पिक्चर इज क्लियर। फिर हमारे पास होता है एक प्रमोटर जीन। प्रमोटर का काम होता है प्रमोट करना। देखिए बेसिकली ये क्या करता है, लेक ओपेरन को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करेगा, प्रमोट करने के लिए इसके पास एक एंजाइम रहता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये रहता है प्रमोटर में। ये कैसे काम करता है भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर आपका होता है एक ऑपरेटर जो ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने आपको एक जनरेटर के सामने खड़ा कर रखा है, मैंने आपको कहा है कि अगर करंट चला जाए तो जनरेटर ऑन कीजिए, करंट आ जाए तो जनरेटर ऑफ कीजिए।
तो आप हो गए ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहे हो जनरेटर को, डिपेंडिंग अपॉन वेदर देयर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो सिमिलरली ऑपरेटर का काम है, ये जो ऑपरेटर है इसको ऑपरेट करेगा। कैसे ऑपरेट करेगा अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपका ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपका 5 मार्क का सवाल आता है। अगर 5 मार्क का सवाल आता है लैक ऑपरेंट के बारे में बताइए या फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डिस्कस कीजिए, तो आपको ये जो आंसर मैंने जिस फॉर्मेट में दे रखा है सेम फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। हाँ, ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है। आगे बढ़ते हम देखते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेंट काम करता है। तो जब हमने ऑलरेडी बता रखा है, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी जाके ऑपरेंट जो है ये काम में आएगा। अगर लैक्टोज नहीं है तो उस वक्त अपना जो ऑपरेंट है ये काम नहीं करेगा, ये काम में नहीं आएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म ऑकर्स ओनली व्हेन देयर इज लैक्टोज इन द मीडियम। मीडियम मतलब बैक्टीरिया के आसपास जो सराउंडिंग है। ओके, तो अब देखते हैं, मान लीजिए बैक्टीरिया के आसपास अभी कोई लैक्टोज नहीं है, ऐसा में क्या होगा। इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज जो अपना रिप्रेसर एक चीज़ होता है। अच्छा, रिप्रेसर क्या है, ये रहता है ऑपरेटर के साथ कनेक्ट हो गया। ये आपका ऑपरेटर हो गया, इसमें एक रिप्रेसर होता है। रिप्रेसर से पता चल रही है किसी चीज़ को रिप्रेस कर रहा है, ऑप्रेस कर रहा है, ये रोक रहा है किसी चीज़ को, ठीक है। तो अपना जो रिप्रेसर है ये कनेक्टेड रहता है, अटैच रहता है ऑपरेटर के साथ, फाइन। और ये जो रिप्रेसर है ना, इसका काम होता है ये आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है। तो ट्रांसक्राइब होने से रोकता है, ट्रांसक्रिप्ट बनाने से रोकता है, ट्रांसक्रिप्शन होने से रोकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए, आपको पता है ये एक डीएनए है, डीएनए का पार्ट है जिसको हम जीन कहते हैं। अगर हमें एंजाइम बनाना है तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा डीएनए से एक आरएनए बने, फिर आरएनए से अपना जो 3 एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देन ट्रांसएसिटाइलेज, परमीएज, फिर ये बनेंगे। तो उससे उसके लिए हमें तो सबसे पहले एक आरएनए बनाना होगा। आपको पता है डीएनए से आरएनए बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन में हमको चाहिए एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अगर ये आपको याद नहीं है तो मैं चाहता हूँ ट्रांसक्रिप्शन वाला वीडियो आप फिर से रिपीट करें। तो आरएनए पॉलीमरेज जब तक डीएनए में ऐसा मूव नहीं होगा तब तक तो ये डीएनए से आरएनए बनेगा नहीं, और अगर डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा तो अपना प्रोटीन जो एंजाइम्स है ये भी नहीं बनेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो रिप्रेसर जो है ये बेसिकली ऑपरेटर के साथ बाइंड होकर रहता है। आप देख सकते हो ऑपरेटर ने आरएनए पॉलीमरेज को रोक रखा है। तो ऐसे में आरएनए पॉलीमरेज डीएनए में रन नहीं करेगा। जब तक डीएनए पॉलीमरेज में डीएनए में जो अपना आरएनए पॉलीमरेज है ये रन नहीं करेगा तब तक जाके हमारा आरएनए बनेगा नहीं, तो प्रोटीन जो है, एंजाइम्स जो है ये बनेंगे नहीं। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑपरेटर है ये ब्लॉक करता है आरएनए पॉलीमरेज को और ट्रांसक्रिप्शन होने से रोकता है। ऐसे में जो हमारे एंजाइम्स है ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसका मतलब है जब लैक्टोज एब्सेंट है तो हमारे एंजाइम्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो लेक ओपेरन जो है वो स्विच ऑफ है। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। जब करंट, मान लीजिए करंट है अभी, तो आपने जनरेटर को ऑफ कर रखा है। तो इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब क्या होगा जब आपके मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा। मान लीजिए अभी ये जो बैक्टीरिया इसको ग्लूकोज मिला नहीं है, घूमते घूमते ये कहीं पे आ गया, आने के बाद इसको पास में लैक्टोज मिल गया कहीं पे, ये बैक्टीरिया हो गया आपका, ये हो गया लैक्टोज। ऐसे में क्या होगा, देखिए जब लैक्टोज प्रेजेंट रहता है तो जो रिप्रेसर है ये डिटैच कर जाता है खुद को ऑपरेटर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटर में कोई रिप्रेसर नहीं है। रिप्रेसर उठ के चला जाता है, जाके बाइंड करता है लैक्टोज के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लैक्टोज हो गया, यहाँ पे ऑपरेटर आ गए इससे बाइंड करने। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों होता है, वेल देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जो ऑपरेटर है जो आपका रिप्रेसर है उसका एफिनिटी ज़्यादा है लैक्टोज के लिए, इसका फ्रेंडशिप गहरा है लैक्टोज के साथ, तो ये लैक्टोज के साथ चला गया। वेल तो ऐसे में क्या होगा, अपना जो आरएनए पॉलीमरेज है ये फ्री हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रमोटर रीजन में जो प्रेजेंट है ये फ्री हो जाता है, और ऐसे में आरएनए पॉलीमरेज इधर रन कर सकता है। तो अपना क्या होगा, जो एमआरएनए है यहाँ से एमआरएनए बन जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा, और जब एमआरएनए बनेगा तो हमारा जो एंजाइम्स है ये भी बन जाएंगे। अब आपके पास बन जाएंगे 3 एंजाइम्स, कौन से, एक होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक होगा आपका परमीएज, एक होगा ट्रांसएसिटाइलेज। वेल देखिए परमीएज जो है ये लैक्टोज को सेल के अंदर आने में मदद करेगा, परमिएबिलिटी बढ़ा देगा, बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा लैक्टोज। फिर लैक्टोज को एक्टिवेट करने के लिए अपने पास ट्रांसएसिटाइलेज है, लैक्टोज एक्टिवेट हो गया। फिर आपके पास आ जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बना देगा, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट द बैक्टीरिया विल गेट इट्स एनर्जी। तो ऐसे में जब लैक्टोज प्रेजेंट रहता है तो अपना जो लेक ओपेरन है
वो काम में आ जाता है, वो फंक्शनल हो जाता है, काम करने लगता है अपना, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो ऑपरेसर यहाँ पे कनेक्ट रहता है, और ऑपरेसर जो है आपका रिप्रेसर जो है, रिप्रेसर ये डीएनए से आरएनए बनने में रोक के रखता है। तो ऐसे में अपना एंजाइम्स भी नहीं बनता है। जैसे ही लैक्टोज मिल गया, यहाँ से रिप्रेसर चला गया, आरएनए पॉलीमरेज फ्री हो गया, तो ऐसे में डीएनए से आरएनए बनेगा, और जैसे ही आरएनए बनेगा तो अपना जो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, वो भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वेल बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लैक्टोज है ना, ये इंड्यूस कर रहा है लेक ओपेरन को, क्योंकि लैक्टोज का प्रेजेंस और एब्सेंस वही डिटरमाइन करता है लेक ओपेरन काम में आएगा कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो आप जनरेटर ऑन करोगे, अगर नहीं है तो अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आप जनरेटर को ऑफ रखोगे, नहीं है तो ऑन कर दोगे। तो बेसिकली कौन डिटरमाइन कर रहा है आपका बिहेवियर, वो डिटरमाइन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली यहाँ पर लेक ओपेरन काम करेगा नहीं करेगा, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, लैक्टोज का प्रेजेंस और एब्सेंस। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट इंड्यूसर, सिंस lactose induces the operant system. Well, this completes the process of lake operant. I hope this is clear. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इजीली आप यहाँ से 5 मार्क गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, एंड बाकी दोनों डायग्राम आपको चाहिए होंगे। वेल बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज नहीं होने चाहिए। ये आपका एनसीईआरटी आप फॉलो करते हो, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम है, सो मैंने अपना खुद का मॉडल बना रखा है, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे मैंने कोई पिक्चर दिया नहीं है, मैंने अपना जो मॉडल है उसी को डाल रखा है, एंड वेल आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वेल सो यहाँ पे इतना ही। आई होप दिस इज़ क्लियर। यस, ये जो एक रिएक्शन टाइप का इसको आपको लिखना है। सो बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक है, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।